जी, इत्तलात ये हैं कि सोनी जो कि इसके एशिया कप के 2024 से लेकर 2031 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इसके पास है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एशिया कप को ब्रॉडकास्ट करने के लिए $12 मिलियन जो है वो मांग लिए। अब जो पाकिस्तान के 3 मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, जो इस रेस में है राइट्स लेने के, उन्होंने जब ये 12 मिलियन का फिगर सुना ना, उन्होंने कहा अरे नहीं सर, एशिया कप नहीं खरीदना, दिखाना है सिर्फ। तो उस पर आगे से सोनी वालों ने डेफिनेटली यही कहा होगा, अरे बोंदू एशिया कप तो दे भी नहीं रहे तुम्हें, उसके लिए तो हम ही फेवरेट है ना, चोजन वन, हम तो तुम्हें दिखाने के लिए 12 मिलियन बोल रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्राइसिस इस वक्त आया हुआ है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। थोड़ा सा जिसको शौक है क्रिकेट इंडस्ट्री, द बिजनेस साइड ऑफ द क्रिकेट एंड द ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, 170 मिलियन 3 बिलियन ये हम अमाउंट समझते हैं, ये तो ब्रॉडकास्टर दे देता है, लेकिन ये जो मेन पैसा आता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग से आता है। मई की जंग के बाद इसके इनकाद पर शिकूक बातें अब तो ये खैर हो रहा है 9 से 28 सितंबर तक, लेकिन अब इसका फायदा ब्रॉडकास्टर कैसे उठा रहा है वो इस बात से साबित होता है कि जो ब्रॉडकास्टर इंडियन उसने एशिया कप के पाकिस्तान के अंदर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे इतने मांग लिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स चैनल अकेले इसको खरीद पाने के काबिल बिल्कुल नहीं है। आजकल जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने या ना होने की बात चल रही है, बहस चल रही है, वहां पर एक नए सवाल ने जन्म लिया है। वो सवाल यह है कि क्या इस कशमकश का बदला भारत के ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के शायकीन से निकालने जा रहे हैं, जिन्हें एशिया कप देखने से महरूम करने की प्लानिंग हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इंडिया जैसा पड़ोसी मुल्क उसके साथ है, और उससे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इंडिया में कोई भी होने वाला वाकया उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लाकर इंडियन अवाम को पाकिस्तान की खिलाफ भड़का दिया जाता है। तो अच्छी खबर पहले सुन लो, वरना तो वैसे ही तुम्हारी हम सबकी जिंदगियां बुरी खबरों का रेगिस्तान ही बनी हुई हैं। अच्छी खबर यह है कि एशिया कप 2025 फाइनल हो गया है, उसकी डेट्स फाइनल हो गई हैं, 9 सितंबर से 28 सितंबर, उसका वेन्यू फाइनल हो गया यूएई, ठीक है, मैचेस के स्केड्यूल भी आ गए हैं, ये अच्छी खबर है। अब बुरी खबर सुन लो, बुरी खबर यह है कि तुम एशिया कप देखोगे किधर, मुद्दा सवाल, अब जा तो सकते नहीं हो, क्योंकि ये जब ब्रॉडकास्टर पैसा देता है तो उसको अपनी मार्केट से रिकवर करना होता है, और जब मार्केट से रिकवर वो करता है तो अपने टर्म्स के ऊपर वो रिकवर करता है। आप सबको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2024, बड़ी बहस थी, इंडिया क्यों खेल रहा है सुबह सारे मैचेस, इंडिया क्यों खेल रहा है सुबह सारे मैचेस, मैं तो वहां मौजूद था ऑल थ्रू एंड थ्रू वर्ल्ड कप। सो जाहिर सी बात है वहां से भी आवाजें आई कि दुनिया को तो लग रहा है कि जी फेवर मिल रही है टीम इंडिया को, लेकिन टीम इंडिया से जाके पूछो कि जी सुबह 10 बजे खेल के उनका क्या हशर नशर हुआ था। अब इस $12 मिलियन को अगर पाकिस्तान के रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 3 बिलियन 36 करोड़ रुपीस बनते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं और इन तीनों बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स के इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने पैसे दें। बहुत ज्यादा इस पर अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है सोनी की तरफ से इस हवाले से सूरत हाल बड़ी गंभीर है। शायद माजी में ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई है, लेकिन इस बार सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर से बहुत खतीर रकम मांग ली गई है एशिया कप के मैचेस टेलीकास्ट करने के लिए। जबकि पाकिस्तान के चैनल्स का यह हाल है कि पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है, अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं, रुख मोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया की जानिब पाकिस्तान की अवाम का जो माइल होना है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए ना अब बंदा 10 दफा सोचता है कि बीच में टोल टैक्स इतना है कि यकीन करो उसकी आज एफडी करवा लूं ना तो कल को बच्चे ठीक ही पैसे खा लेंगे। ये चल रहा है पाकिस्तान में। तो अब ट्रैवल करके जाके देखने से तो रहे, तुम देखोगे कहां पर, अब वहां पर आता है ब्रॉडकास्टिंग का इशू। ब्रॉडकास्टिंग में अभी गुरु चल ये रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऑफिशियल चैनल वो जिसे कहते हैं डिमांड्स पूरी नहीं कर सका। जो इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो तो हमारे पड़ोसी जो हैं उनका सोनी नेटवर्क है। सोनी वालों ने ना डिमांड किए हैं $12 मिलियन। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सोनी एसीसी का ऑफिशियल पार्टनर है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास मौजूद है। तो अब एशिया कप में जितने भी सारे देश मौजूद है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ओमान, सभी को सोनी से अपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने होंगे ताकि अपने देश में एशिया कप दिखाया जा सके। और दोस्तों इसी बीच सोनी ने कर दिया है खेला। जी हाँ दोस्तों, सोनी ने $12 मिलियन मांगे हैं पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान को अपने देश में एशिया कप दिखाना है तो सोनी को $12 मिलियन देने होंगे। और जब यह बात पाकिस्तानी मीडिया को पता चला तो पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना, चीख पुकार शुरू हो चुका है कि इतना सारा पैसा आएगा कहां से। अब जो सुनने में आ रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस है सब मिलकर शायद सोनी से ये राइट्स खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान में एशिया कप ही नहीं दिखाया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तानियों को एशिया कप नहीं दिखाया जाएगा। खैर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। आज इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ मजेदार रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। $12 मिलियन ये 100 करोड़ से ऊपर की रकम बनती है, ठीक है। सोनी वालों ने साफ से कहा है $12 मिलियन दे दें, राइट्स ले लें, सिंपल इज दैट। वहां पर हमारे वाले जो हैं वो पी कर गए हैं, नहीं पैसे ज्यादा है, थोड़ा कम करें ना, वो प्यार मोहब्बत करें, पड़ोसी हैं आपके,
वो कहते हैं ना, वो चुड़ैल भी पता नहीं 40 घर छोड़ देती है कि डायन भी 40 घर छोड़ देती है। आप हमी से 12 मिलियन मांग रहे हैं। हम तो वो लोग हैं कि वैसे किसी की दुकान पर जाकर ना अजनबी की भी डिस्काउंट लेने के चक्रों में होते हैं। अपना डाखाना उसके साथ मिला लेंगे, नहीं तो बीवी का मिला लेंगे, नहीं तो साले की बीवी का आगे कोई दूर का रिश्तेदार उसको वहां पर एडजस्ट कर लेंगे कि वो भी तो आप ही के इलाके का है। अब आपसे हमारी रिश्तेदारी निकल है, कोई डिस्काउंट कर दें, गोल गप्पे गोला गंडा है, हम तो उनसे भी डिस्काउंट लेने के चक्रों में होते हैं। तो हम हमारे जो है ना ब्रॉडकास्टर्स, वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट करें। अब उसमें दो चीजें चल रही हैं। पहली चीज तो यह है कि जो हमारे 3 ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नेगोशिएशन कर रहे हैं कि 12 मिलियन से ना नीचे आए। हालात भी ठीक नहीं है, हमारी टीम भी अल्लाह भरोसे जाती है, ठीक है ना। हम टैलेंट, स्किल सेट, वो बाकी चीजों के भरोसे कम ही जाते हैं, हम ऊपर वाले के भरोसे ज्यादा जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को 170 मिलियन से तो टोटल 7 सालों में जाके सिर्फ 25 मिलियन मिल रहे हैं। लेकिन ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि जो 25 मिलियन मेरी वजह से मिल रहे हैं उससे ज्यादा मैं इनकी मार्केट से रिकवर करके जाऊंगा। अब देखिए, जो स्पोर्ट्स चैनल होता है ना, उसके पास अनलिमिटेड बजट नहीं होता, लिमिटेड सी मार्केट होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स और उसमें क्रिकेट एक जॉनरा है। इट्स नॉट योर मेन प्राइम टाइम प्रोडक्ट। और स्पेशली जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माशाल्लाह से पिछले 2-2.5 सालों से इतनी घटिया क्रिकेट खेल रही हो, जिसमें अपने घर में बैठे हुए अपने आप को ब्रांड बना देते हैं। आपने सुना होगा रमीज जैसे, जी बाबर हैं, रिजवान हैं, वो ब्रांड है, वो नहीं होंगे तो क्या होगा। अब रमीज भाई से कोई जाके पूछे, सर वो बाबर तो वापस आ गए वेस्ट इंडीज में, और बाबर और रिजवान वाले मैच तो सुबह 5 बजे भी शुरू नहीं होंगे, तो क्यों नहीं लाइनें लग गई ब्रांड्स की, क्यों नहीं लाइनें लग गई स्पॉन्सर की, क्यों नहीं लाइनें लग गई चैनल्स की, क्यों नहीं लोगों ने अपनी तिजोरियां खाली कर दी कि बाबर आजम खेल रहे हैं भाई साहब, 25 करोड़ के 25 करोड़ पाकिस्तानी सब टीवी देखेंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये ना सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया और असल दुनिया में बड़ा फर्क होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2024 के वर्ल्ड कप से बाहर हुई, फारिग हुई 3 दिन में, चैंपियंस ट्रॉफी में फारिग हुई 3 दिन में, लोगों का ना क्रिकेट से भरोसा उड़ गया, क्योंकि एडवर्टाइजर ने T20 वर्ल्ड कप में 1 महीने के पैसे लगाए थे, क्योंकि 1 महीने का टूर्नामेंट था। होम टीम 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक टूर्नामेंट में फारिग हो गई, यानी जून 2024 की बात कर रहा हूं। तो जिस कंपनी ने, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपने लगाया भाई जी ये मेरा रिमोट है, मैं इसकी स्पॉन्सरशिप करूंगा 1 महीने की, ये मैंने आपको XYZ अमाउंट दे दिया। अब आपकी टीम तो 4 दिन में बाहर हो गई,